हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 8.4 के हम सारे क्वेश्चन करेंगे बड़े बढ़िया तरीकों से। अच्छी अच्छी ट्रिक सीखेंगे, अच्छी अच्छी आइडेंटिटी, सारी हम बातें करेंगे इसमें। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये तैयार है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, कौन कौन से, साइन, सेक, टेन, इन तीनों को कॉट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों साइन ए की हम बात करते हैं। क्या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी है कि साइन कॉट में कन्वर्ट हो जाए? कोई नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी ऐसी है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक होता है कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट, लेकिन बेटा हमें तो साइन को करना है। तो कोसेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल है ना, कोसेक का रेसिप्रोकल देखो साइन होता है। यहां स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। लेकिन बेटा हमें तो साइन ए को करना, तो सबसे पहले बच्चा दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर ले, उल्टा कर दे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का उल्टा साइन स्क्वायर ए, इसका हम करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट होगा, तो इस तरह से साइन 1 का स्क्वायर रूट 1 और इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो यानी कि इस तरह से साइन ए हमारा कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद बच्चों बारी है सेक, है ना। अभी हमने साइन ए को कन्वर्ट किया, अब बारी है सेक की। अब हम फिर से सोचेंगे क्या कोई आइडेंटिटी ऐसी है कि डायरेक्टली जो है सेक हमारा कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए? तो कोई नहीं है फिर से, लेकिन एक आइडेंटिटी ये है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर सेक टेन की टर्म्स में हो गया तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इस तरह से सेक हमारा कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे बच्चों 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां से, लेकिन हमें तो बेटा सेक ए को करना है, सेक स्क्वायर ए को तो करना नहीं है। वही बात, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा इस पूरे का। कभी भी 1 खाली लिखा हुआ तो उसके नीचे 1 लिख दिया करो, या कुछ भी, है ना। हमें पता है नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है सभी के। अब हम यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए पूरे पे रूट है, इसकी 1 से हुई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यानी कि बेटा अब इसका स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर और रूट खत्म, कॉट ए, और ऊपर हमारा यही रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस तरह से बेटा सेक को भी हमने अब तक 2 कर लिए, कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट किया। अब लास्ट में बचा हमारा टेन है। टेन है तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, टेन कॉट का रेसिप्रोकल, या कह लो कॉट टेन ए का रेसिप्रोकल। टेन होता है पी अपॉन बी और कॉट होता है बी अपॉन बी, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये। ठीक है बच्चों। तो मेन बात हमने क्या देखी बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने बढ़िया बढ़िया कुछ आइडेंटिटीज भी सीखी। नंबर फर्स्ट पे ये आइडेंटिटी देखी, नंबर सेकंड पे ये, और रेसिप्रोकल वगैरह हमने देखे। कि जैसे हमने देखा कि टेन का कॉट ए होता है ना, जैसे साइन ए का 1 अपॉन कॉस ए के आप लिख सकते हो, कॉस का सेक आप करते हो रेसिप्रोकल, टेन का कॉट होता है, और ये 2 आइडेंटिटीज। ठीक है। एक आइडेंटिटी और है, भले ही हमने जो है उसको इस क्वेश्चन में ना लगाया, लेकिन आपको वो लगानी पड़ेगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। कौन सी आइडेंटिटी है वो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज बहुत इस एक्सरसाइज की जान है बच्चों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो कि बहुत ज्यादा यूज होंगी। और तो ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी। और बच्चों ये आइडेंटिटीज केवल स्क्वायर में ही वर्क करती हैं, बगैर स्क्वायर के ये वर्क नहीं करती हैं। ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं हमारी 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि साइन ए प्लस कॉस ए अगर लिखा हुआ है तो बच्चा उसको भी 1 लिख देता है। ये केवल स्क्वायर होगा तभी आप 1 लिखोगे, ये गलत है। अगर आपने इस चीज को
इसको भी 1 लिख दिया तो पूरी तरह से गलत है, ये कट। ठीक है बच्चों, केवल और केवल स्क्वायर ही होना चाहिए इन तीनों एंटी में ना, यहाँ स्क्वायर, बगैर स्क्वायर के काम नहीं करेंगे। ये वाले सब तीनों की तीनों स्क्वायर के लिए, ओनली फॉर स्क्वायर। एक और बात बता रहा हूं बच्चों, जैसे आप यहाँ देख लो ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, मतलब ये सेम होने चाहिए। बी हो या सी हो या डी हो, अल्फा बीटा, कई बार आप थीटा देखते हो ना, ऐसे लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब सेम होते हैं। यानी कि सपोज करो अगर लिखा हुआ है ए ना होके 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो वो भी आपका 1 होगा। ठीक है ना, तो सेम होने चाहिए ए बी सी सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने बेटा ये सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखी। आइडेंटिटीज आपको साथ के साथ में लर्न भी करवाता रहूंगा। जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एक पढ़ी हमने सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, और एक पढ़ी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो साथ के साथ आइडेंटिटीज भी लर्न करते रहना। उसके बाद आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 6 होते हैं, क्या क्या, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक तो ये खुद है ही, और कॉट है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, टोटल 6 होते हैं। इसको मैं कट कर देता हूं क्योंकि सेक तो है ही सेक की टर्म्स में। इन पांचों को यानी कि हमें सेक ए की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। चलिए अब फिर से वही बात जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में सोच रहे थे, क्या डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी ऐसी है कि साइन सेक की टर्म्स में कन्वर्ट हो? नहीं है बच्चों, लेकिन ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहां से साइन सेक की टर्म्स में आ जाएगा, है ना। अब आपने नोटिस कर लिया होगा कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ऐसे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए को बच्चा लिख दे, है ना, इसको हमने इधर शिफ्ट किया आरएचएस में, तो भाई साइन अपोजिट हो गया, प्लस से माइनस। तो साइन ए हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कर दिया हमने, स्क्वायर हटा इधर स्क्वायर रूट। लेकिन बेटा हमें तो सेक की टर्म्स में करना है, तो कर लेते हैं सेक की टर्म्स में। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर, है ना, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। नीचे कुछ नहीं है, वही मैंने कहा जब भी ना हो तो कल लिख लिया करो। एलसीएम लिया हमने, सेक स्क्वायर ए आया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बेटा ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज, लेकिन नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, तो नीचे हो जाएगा सेक ए। तो इस तरह से हमने साइन को सेक की टर्म्स में कन्वर्ट किया, एक ये हमारा हो गया। अब इसके बाद बेटा जब साइन आ गया तो आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। साइन पी अपॉन एच होता है, तो कोसेक एच अपॉन पी होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, या कह लो कोसेक का साइन होता है। तो बेटा जब साइन आ गया तो कोसेक भी आ जाएगा। अगर हम लिख दें यहां पर कोसेक ए, तो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, तो कर दो रेसिप्रोकल, कोसेक ए आ जाएगा। यानी कि सेक ए को ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना, तो इस तरह से बेटा ये हमने अब तक दो किए, साइन ए किया और कोसेक ए, इन दोनों को हमने सेक की टर्म्स में कन्वर्ट किया। अब बारी है बच्चों, तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये पहले हुआ साइन हमारा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे हमने कोसेक किया, तीसरे नंबर पे अब कॉस को करते हैं। कॉस तो बेटा मैंने बताया आपको कि आप डायरेक्ट इसको 1 अपॉन सेक ए कह सकते हो, डायरेक्ट, है ना, सेक की टर्म्स में हो जाता है कॉस ए, इस तरह से होगा। चलो जी, कॉस ए भी हुआ हमारा, टेन। अब हमें पता है बच्चों सेक स्क्वायर ए और टेन इनमें रिलेशन है। सेक स्क्वायर ए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन 90 पढ़ी थी, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से सेक और टेन एक दूसरे की टर्म्स में कन्वर्ट हम कर सकते हो।
अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊं तो ये माइनस का 1 होगा। tan स्क्वायर ए, तो यहां से बेटा tan ए की वैल्यू आ गई सेक की टर्म्स में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से tan सेक की टर्म्स में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, 4 हो गए अब तक हमारे। अब बचा कॉट। फाइनली हमें मालूम है tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो यानी कि बेटा अगर मैं इधर कॉट लिखूं तो tan का रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 भी लिख सकते हैं, दिस अपॉन 1। तो 1 को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे लिख दो, है ना। रेसिप्रोकल कर दिया हमने, मतलब उल्टा कर दिया। तो इस तरह से ये 5th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि कॉट ए भी हमने सेक ए की टर्म्स में कन्वर्ट किया। ठीक है बच्चों, तो बेटा इस तरह से ये साथ के साथ आप बढ़िया बढ़िया आइडेंटिटीज देख रहे हो, और ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं इनको आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे मस्त है बेटा प्रैक्टिस, बच्चों आप लोगों को देखो करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ बच्चों 3rd क्वेश्चन पे। 3rd क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट, इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो बेटा इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटीज का यूज करोगे जो हमने 8.3 एक्सरसाइज में सीखी। तो मैं पहले वो आइडेंटिटीज बता देता हूं आपको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और अगर यहां स्क्वायर लिखते हैं तो यहां पे भी स्क्वायर लिख दो, ये यहां क्यूब लिख दें तो आप भी क्यूब लिख दो। ठीक है, केवल जो मैंने वो 3 आपको बताई ओनली फॉर स्क्वायर, वो ही स्क्वायर में काम करती है। उसके अलावा क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज, यहां तक कि जो हमारा टेबल है वो सभी पावर में काम करते हैं बच्चों। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये। इसी तरह से अगर लिखा होता है cos 90 माइनस थीटा तो इसका मतलब sin थीटा होता है। और अगर ये स्क्वायर लिख दे तो आप भी स्क्वायर लिख दो, है ना। जैसा क्वेश्चन जैसा आंसर उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो यानी कि बेटा ये आइडेंटिटी अगर हम इसमें यूज करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली, तो हम इसको 63 को इसकी हेल्प से देखो क्या लिख सकते हैं, 90 में से 27 माइनस करो। क्यों बच्चों, आता है 63। तो ये बेचारा चीख चीख के कह रहा है कि मेरी हेल्प लो, मेरी हेल्प लो, 90 में से मुझे माइनस करो तो मैं ये दिलवा दूंगा। और जो हेल्प कर रहा है ना, उसको जो है आपको टच नहीं करना, उसको एज इट इज लिख देना है। ऐसे ही नीचे बेटा कॉस स्क्वायर, ये भी चीख चीख के कह रहा है कि 90 में से मुझे माइनस करो, मैं ये 17 दिलवा दूंगा। तो 90 में से हमने ये 73 माइनस किया, इसकी हेल्प ली थी, ये भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, वही मैंने कहा स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लिखा ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, स्क्वायर लिखा था तो हमने भी स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर 27, नीचे वही बात cos 90 माइनस थीटा होता तो आप लिखते साइन, लेकिन इन्होंने स्क्वायर लिखा है तो आप भी स्क्वायर लिख दो। और बेटा ये है 73। हमने पढ़ा कि अगर ये सेम हो, देखो जो मैं तुम्हें बता रहा था ए ए बी बी 30 30, तो इस बार 27 27 73 73, तो बच्चा समझ गया ये भी 1 है और नीचे भी 1 है, 1/1 मतलब 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाता है। तो इस बार हमने बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज देखी इसमें यूज होते हुए। इसका बेटा सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इस बार ये कह रहा है कि आप 90 में से मुझे माइनस करो तो मैं ये 25 दिलवा दूंगा।
जिसकी हम हेल्प लेते हैं वो एज इट इज लिखा जाता है। ऐसी बेटा 90 में से 65 माइनस करें, देखो आप 90 में 65 माइनस करो तो 25 आता नहीं आता बच्चों? क्यों बेटा? आ रही है बच्चों बात समझ में? अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू ये कॉस 65, कॉस 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा साइन होता है साइन 65 इंटू ये साइन 65, कॉस इंटू कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर 65, साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर 65 है ना, x इंटू एक्स तो आप एक्स स्क्वायर कहोगे, कॉस समथिंग इंटू कॉस समथिंग तो आप कॉस स्क्वायर कहोगे। और एंगल की कभी हम पावर नहीं लिखते हैं, कोई स्क्वायर एंगल में कभी नहीं लिखते। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? 1 होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है इस आइडेंटिटी का यूज किया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और फिर ढूंढना कौन सा हमारा ऑप्शन है। 9 देखो कॉमन है इन दोनों में, हमने 9 को कॉमन लिया, अंदर देखो बच्चों यही तो बचेगा हमारा। अब इसको मैं लिख देता हूं 1 यानी कि आंसर आया 9। अब मुझे कैसे पता चला कि इसको 1 लिखना है? तो बच्चों देखो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, sec स्क्वायर क्या होता है? बोलो बोलो बच्चों, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है। वेरी गुड। यानी कि अगर मैं इसको इधर लाऊं sec स्क्वायर के पास LHS में लाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस से, 1 अपनी जगह पर है RHS में, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 1। इसलिए बच्चों हमने पहले इसको इमेजिन कर लिया था इस तरह से आइडेंटिटी को कि हाँ भाई ये मैं sec स्क्वायर है tan स्क्वायर है को इधर ला रहा हूं और उधर 1, तो इस तरह से ठीक है। तो यानी कि बी पार्ट हमारा जो है आंसर हो जाता है। इसके बाद बेटा चलते हैं इसके जो है सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? सेकंड पार्ट में दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो बेटा हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, लेकिन टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसमें। हम कोशिश करेंगे कि टर्म्स कम हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बच्चों। तो 1 है ना, नीचे 1 लिख जाएगा, मैंने बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यों बच्चों tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और sec कॉस का रेसिप्रोकल, इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही cot को हम लिख सकते हैं cos अपॉन साइन। भाई देखो tan अगर साइन अपॉन कॉस है, tan का रेसिप्रोकल है cot, तो यानी कि ये cos ऊपर जाएगा साइन नीचे, ये है बेटा साइन का रेसिप्रोकल cosec 1 अपॉन साइन लिखा हमने। तो ऐसा करके हमने चीजों को साइन और कॉस में ब्रेक किया, टर्म्स को कम करा 4 टर्म्स से, अब ये जस्ट 2 टर्म्स हैं। देखो या तो साइन है या कॉस है, तो इसका मतलब बच्चों अच्छा पहली बात तो ये कि टर्म्स को कम करना चाहिए हमेशा। दूसरी बात ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए इन क्वेश्चंस में कि साइन और कॉस में ब्रेक करें। आप ये समझ लो बस बच्चों, बिल्कुल ये रामबाण है बात जो मैं अब आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये समझ लो कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर ये किसी क्वेश्चन में आ रहे हैं तो पक्की बात है वो क्वेश्चन हमारा सही डायरेक्शन में चल रहा है, सॉल्व होने की तरफ चल रहा है, एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलेगा क्वेश्चन आपका। ठीक है बच्चों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, हमेशा किसी भी क्लास में आप चले जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस अगर आ रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, क्योंकि ज्यादा आइडेंटिटीज भी साइन और कॉस में ही होती है ना। तो अब बच्चों हम एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, इनका एलसीएम आया, फिर हम कहते हैं भाई 1 में कितना इंटू करें, कॉस है कॉस,
कॉस जो हमें पता चला उसकी 1 से करेंगे, कॉस थीटा, कॉस में कितना इंटू करें, कॉस है 1 की हमने साइन थीटा से करी, यहाँ पर 1 आया है ना। इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, साइन थीटा आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। उसके बाद बेटा अब अगर मैं इसको कहूं a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो आप कहोगे ये तो भाई अलजेब्रा में पढ़ी हमने आंटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करें तो a है ना, इसको a कहा था हमने, a प्लस बी, a माइनस बी, तो मैं लिख देता हूं फिर a। अब देखो मैं बोल a रहा हूं लेकिन है ये cos थीटा प्लस sin थीटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे इनकी इंटू हो जाएगी cos थीटा sin थीटा। इसको बच्चा a प्लस बी होल स्क्वायर से, एक आइडेंटिटी तो देखो ये लगी अलजेब्रा की। अब दूसरी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्यों बच्चों यही तो होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये नीचे चली रहा है हमारा। अब इसके बाद बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 है, प्लस ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस 1 अपॉन ये चली रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। ये 1 और माइनस 1 कट हो गए है ना, प्लस 1 और माइनस 1। फिर उसके बाद बच्चों क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इस साइन थीटा से साइन थीटा, इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, 2 इंटू 1 बचा यानी कि 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा यानी कि सी पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा, तो हमने देखा बेटा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रा का भी यूज हो रहा है। यहां पर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का भी यूज करा, और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का भी यूज करा, है ना। तो इस तरह से बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री तो कर ही रहे हैं हम, साथ के साथ अलजेब्रा का भी हम इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्यों बेटा क्या क्वेश्चन है ना ये। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट पे। इसमें लिखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, है ना, सेक का रेसिप्रोकल। टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। फिर से वही बात है बच्चों, अगर हम चीजों को साइन और कॉस में ब्रेक करें तो सॉल्व होने की तरफ हम चल रहे हैं। एलसीएम लिया हमने, कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, वही आइडेंटिटी जो पिछले क्वेश्चन में लगी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो इसको मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर ए। बताओ बच्चों कैसे पता चला हमें कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि अगर मैं इस कॉस स्क्वायर ए को यहीं रहने दूं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं साइन स्क्वायर ए को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बच्चा लिख सकता है कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में ये चल ही रहा है हमारा कॉस ए, इसका मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए कट हो गया, नीचे बचा 1, कॉस ए अपॉन 1 मतलब कॉस ए। तो इसका आंसर जो है हमारा डी पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट में दिया हुआ है कॉस ए। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट हमने आईएनटी पढ़ी थी क्या, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है। इसकी भी बेटा डायरेक्ट पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट, है ना। देखो किस तरह से आईएनटी इसका यूज हम कर रहे हैं डायरेक्ट एकदम। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। इसको हम लिख सकते हैं भाई इसका रेसिप्रोकल है साइन, इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब बेटा हमारा रेसिप्रोकल वगैरह होके मल्टीप्लाई होगी तो कैसे होती है, सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से, और इन बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट की फोर्थ से करो, सेकंड की थर्ड से, तो 1 की साइन स्क्वायर ऐसे होगी तो साइन स्क्वायर है, इन दोनों की तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए, ये आया हमारा। अब इसके बाद इस चीज को बच्चा क्या कह सकता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस हमें पता है tan ए, और उसका स्क्वायर हुआ तो tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से बेटा ये हमारा tan स्क्वायर आंसर आ जाता है, यानी कि डी पार्ट, ठीक है ना, डी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं बेटा, ये अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ हम कर रहे हैं, सिंपल तरीकों से कर रहे हैं। उसके बाद बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहना। इसका फर्स्ट पार्ट है ना, तो कह रहा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब सभी जो यहाँ पे आपको प्रूफ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी थीटा या ए वगैरह दिया हुआ है वो सभी एक्यूट एंगल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, हमें प्रूव करना है ये कितना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब बच्चों जो थीटा दिया हुआ है वो हमारा एक्यूट एंगल है, जैसे कि इन्होंने पहले बता दिया। तो बच्चों इनको करने के कुछ तरीके होते हैं, क्या है वो, आप LHS को सॉल्व करो, उसको RHS बना दो और लिख दो टेकिंग LHS। आप RHS को लो, उसको LHS के इक्वल बना दो, या कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि LHS को हमने सिंप्लीफाई करा, जितना भी हो पाया हमसे सिंप्लीफाई, फिर हमने RHS को ले लिया, उसको भी सिंप्लीफाई करा, तो फाइनली वो दोनों हमारे इक्वल आ जाने चाहिए। तो खैर इसमें तो हम LHS से लेके चल रहे हैं, तो बच्चा लिख दे टेकिंग LHS, है ना, तो ये हमारी LHS है। अब बेटा कोसेक को हमने लिखा 1 अपॉन साइन, RHS जो है राइट हैंड साइड जो है वो आपकी हमेशा हेल्प करेगी, जैसे कि आप LHS को लेकर RHS बनाना चाहें तो वो आपको बताएगी कि भाई क्या करना चाहिए, तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, उसको कभी भी अवॉइड आपको नहीं करना है। तो यानी कि बेटा ये हमें बता रही है कि टर्म्स को कॉस में ब्रेक करो, भाई तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे जब हम कॉस में लिखेंगे। तो कोसेक को हमने लिखा 1 अपॉन साइन, और कॉट को हमने लिखा देखो कॉस की टर्म्स में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और वो मैंने आपको बता दिया कि कॉस और साइन आएंगे तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में है, सॉल्व होने की तरफ है क्वेश्चन हमारा। अब इनका एलसीएम लिया, साइन इंटू साइन और साइन का साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर चली रहा है हमारा, ठीक है बच्चों। इसके बाद साइन थीटा का स्क्वायर है ना, नीचे वाले का हमने करा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं कहता हूं कि हमने ये लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को एज इट इज। अब आप कहोगे कैसे लिखा, तो वही बात हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। और अगर यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखो ये इधर जाएगा प्लस से माइनस का, तो इस तरह से मैंने इसकी जगह ये लिख दिया।
अब इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है यहाँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। फिर से देखो वो एंटी लगी, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। इसका मतलब था 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर का एक 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया। तो इस तरह से बेटा ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ, ठीक है, इक्वल्स टू आरएचएस। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। हमें प्रूव करना है 2 sec A, ठीक है। अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो बेटा हम यहां पर एलसीएम लें तो दिस इंटू दिस, है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें कितना इंटू करें, पूरा आ जाए तो कॉस ए बचा, उस कॉस ए की कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस ए में कितना करेंगे, ये पूरा आ जाए, 1 प्लस साइन ए की कमी है, देखो वो जो हमें पता चलता है उसकी ऊपर वाले से करते हैं इंटू, यानी कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। इसके बाद अब बच्चा यहां पर आइडेंटिटी लगा ले a प्लस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे हमारा एज इट इज ये चलता रहेगा, ठीक है। हमेशा ये कोशिश करा करो। अब ये सब हमारी कोई ट्रिक्स चल रही है कि जल्दी से डिनोमिनेटर को सॉल्व मत करा करो बच्चों, नीचे वाली टर्म्स को। इस चीज का आप वेट किया करो कि हो सकता है ऊपर कुछ ऐसा मिले कि इनमें से कुछ कट हो सके। क्यों बच्चों, आपको जल्दबाजी नहीं बचानी है इनको इंटू करने। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 प्लस 1 है ना, यहां कर देता हूं, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये चली रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने कहा जब भी कॉमन मिले कॉमन तुरंत लो, इन दोनों में कॉमन है 2 कॉमन लेने पर यहां के लिए 1 और इसके लिए बचेगा साइन ए, है ना। 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, ये देखो 2 साइन ए। नीचे ये चली रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू ये कॉस ए। अब देखो ये कट हो गया, तो जो हमने वेट किया था उसका हमें बेनिफिट मिला। हमने यहां जल्दबाजी नहीं मचाई मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमेशा आपको इस तरह से करना होगा वेट। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं हमें बेनिफिट मिलता, लेकिन 90% क्वेश्चन में बेनिफिट मिलेगा। 2 अपॉन कॉस ए यानी कि 2 sec है ना, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए कह सकते थे, 1 अपॉन कॉस ए मतलब sec है। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रूव हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे, ठीक है ना। बीच बीच में थोड़ा ये ब्लैक हो जाता है, तो मैं इसको जो है कॉटन की क्लोथ से जो है साफ करता रहता हूं। कॉटन का कपड़ा है ये, बढ़िया कपड़ा है, इससे ये कालापन इसका साफ हो जाता है। आइडेंटिटीज को देखते रहना बच्चों, बीच बीच में जो ट्रिग्नोमेट्री की या अलजेब्रा की भी बहुत आइडेंटिटीज आ रही है, उन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं बच्चों, सारे के सारे। ये ध्यान से बिल्कुल देखते रहना आप इनको, और यहां से नई नई बातें सीखने को आपको मिलेंगी। एकदम जबरदस्त एक्सरसाइज है ये।
तो ये हमें प्रूव करना है। तो वही बात बेटा, tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, चीजों को साइन और कॉस में ब्रेक करने पर हमें पता है सॉल्व होता है क्वेश्चन हमारा। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है ना। tan को हमने लिखा साइन अपॉन कॉस होता है, यहाँ कॉट को कॉस अपॉन साइन, यहाँ पर भी कॉस अपॉन साइन कॉट को लिखा, और tan को हमने लिखा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट और tan की आइडेंटिटीज हमने लगाई। अब इसके बाद हमें दिख रहा है कि इस पार्ट में या इस पार्ट में एलसीएम लेना है हमें, तो बेटा हम इस पार्ट में एलसीएम ले लेते हैं। यहां एलसीएम लेंगे तो देखो साइन थीटा और यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसी बेटा इस पार्ट में भी जैसे हम है ना, हमने इस यहां लिया, इसमें भी एलसीएम लो। तो एलसीएम लिया हमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब वही बात, यहां रेसिप्रोकल वगैरह होगी, चीजें मल्टीप्लाई होंगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे, ऐसी यहां पर सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से और इन बीच वालों की मल्टीप्लाई होगी। तो वो लिख दो, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। तो बेटा ये साइन की जब साइन से हुई तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बना हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस की जब इससे हुई तो ये बना हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसी बेटा यहां पर इस कॉस की इस कॉस से हुई तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की हुई तो ये बना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, जब इन दोनों की हुई। अब इसके बाद बेटा हमें आगे एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन हमने ये देखा कि भाई 1 2 3 4 टर्म्स आएंगे जब हम एलसीएम लेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंपल बना सकते हैं अगर यहां पर हम माइनस का साइन जो है कॉमन ले लें। इसमें भी ले सकते हो आप इसमें भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कहीं भी ले लो माइनस का साइन कॉमन, टर्म्स थोड़ा कम हो जाएंगी। देखो ये दोनों सेम तो हैं, लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं। वो साइन लेकिन हम से बना सकते हैं इन दोनों के, अगर यहां से माइनस साइन हम क्या ले लें कॉमन। तो बेटा हमने वो माइनस साइन कॉमन लिया, जो माइनस का था साइन थीटा वो बन गया प्लस का, और जो प्लस का था कॉस थीटा वो बन गया हमारा माइनस का। ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज चल रहा है। अब ये माइनस साइन ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस साइन ऊपर ट्रांसफर मैंने कर दिया। नीचे ये चल ही रहा है सब कुछ पहले की तरह ही। अब हम एलसीएम लें तो 4 टर्म्स हमारी क्या है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, और एक ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो जो पहले 4 थी 4 से हमने 3 बना लिया, ये माइनस साइन कॉमन लेंगे। अब वही मैंने कहा, जब भी हम एलसीएम लेते हैं हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इस पूरी टर्म में मैं कितना इंटू करूं, खुद से ये क्वेश्चन करते हैं कि ये पूरा मिले। तो वो ये है, देखो साइन थीटा, इस साइन की इससे होगी साइन स्क्वायर से, तो साइन क्यूब थीटा देखो भी पावर प्लस होती है मल्टीप्लाई में। इस पूरी में कितना करें तो वो है कॉस, कॉस की इससे होगी तो ये आएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर फिर से एक आइडेंटिटी लगने वाली है अलजेब्रा की, तो वो आइडेंटिटी देखो, पहले मैं वो आइडेंटिटी ही आपको बता देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो बेटा आपको देख के पता चल गया होगा क्या होती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, माइनस में प्लस होता है सब कुछ प्लस। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी अगर हम लगाएं तो उस हिसाब से हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, और नीचे वाला हमने एज इट इज लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। नीचे वाला हमने इस तरह से लिखा। इस पूरे से ये पूरी टर्म कट,
जब भी कट करा दो बच्चों 1 जरूर लिखना दो। कई बार मिस्टेक हो जाती है 1 ना लिखने की वजह से, है ना, क्योंकि ऐसे कट होते हैं भाई दिस इंटू 1, ये दिस इंटू 1, है ना, जैसे लिखा है 2/2, तो आप ये तो कहोगे 2 1 जा 2 1 जा, तो 1 लिखना जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं बस 2 से 2 कट कर दिया, ऐसे तो आप 0 भी समझ सकते हो। क्यों बच्चों, आ रही है बात समझ में, क्यों बता रहा हूं मैं ये बात। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये चल रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर एज इट इज। अब 1 के इस पूरे को ये पूरा डिवाइड कर रहा है, 1 के नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा रख लिया हमने, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा रख लिया हमने। वही बात, ये दोनों कट हुए, ये दोनों भी कट हुए, 1 जरूर लिखना है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, सेक, है ना, सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन कोसेक, प्लस ये 1। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो जाएगा, है ना। तो ये हमें प्रूव करना था बच्चों कि आरएचएस में लिखा हुआ था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है दूसरे वाला भी प्रूव हुआ, सॉरी थर्ड वाला था ये। अब इसके बाद बच्चों चलते हैं 4th पार्ट पे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा लेंथी भी था ये। और इसके बाद जो है चलते हैं 4th पार्ट पे। 4th पार्ट में क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो बेटा हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब हम LHS ले रहे हैं इसमें भी, पहले टेकिंग LHS। अब देखो कॉस, यानी कि सेक को हम कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम 1 अपॉन कॉस ए, है ना, सेक को। इस सेक को भी लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस ए। अब बच्चा यहां पर एलसीएम वगैरह ले तो वही देखो कॉस ए आएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। फिर वही बात मैंने कहा कि इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है कॉस ए प्लस 1 की, है ना, इसकी इससे कॉस ए से, और नीचे कॉस ए की 1 से तो कॉस ए, ये इससे कट, तो क्या आया कॉस ए प्लस 1। तो LHS को सॉल्व किया हमने, ये आया। लेकिन बेटा ये कहीं नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हालांकि हम LHS से ये बना सकते हैं, लेकिन मैं RHS से बता रहा हूं, वो थोड़ा सिंपल है। अब बच्चा RHS ले ले, टेकिंग RHS। हमने जो है RHS ले ली, इस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए में हम ऐसा कुछ करेंगे, साइन स्क्वायर ए को देखो मैं ये लिख सकता हूं बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं ऐसे लिखा रहने दूंगा। अब आप समझ गए, वही है ना, हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी का यूज करा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ना पहले भी हमने निकाली थी, इस तरह से हमने ये रख दी, है ना, यहां से इसको हमने ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो बेटा अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फिर से अलजेब्रा की आइडेंटिटी का यूज करो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे चली रहा 1 माइनस कॉस ए, ये कट क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो अब देखो ध्यान से 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो आगे हमारे दोनों इक्वल, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो इस तरह से बेटा हमने ये 4th पार्ट भी करा बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि भाई अलजेब्रा का भी, हाँ देखो बहुत यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही मेन, उसके अंदर अलजेब्रा भी है, एलसीएम वगैरह लेने का तरीका, रेसिप्रोकल वगैरह। तो बच्चों इनकी आपको बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करते रहने पड़ेगी आपको, है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं।
अब आ जाओ बेटा फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है और लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी cosec स्क्वायर की, है ना, हमें पता है ये आइडेंटिटी होती है। कह रहा है इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए, क्योंकि इसको हम सॉल्व और भी तरीकों से कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कर, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है तो अब हमें इसी आइडेंटिटी से करना पड़ेगा। और वैसे भी नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसी आइडेंटिटी से करते हैं इसको प्रूफ, क्योंकि इससे ही ये सिंपल है बिल्कुल। अब आप देखो कि कैसे सिंपल है इससे ये। अब इसमें ट्रिक है बच्चों, वो ट्रिक क्या है कि हमें आरएचएस में देखो, मैंने कहा हमेशा आरएचएस आपकी हेल्प करेगी, आरएचएस को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। तो आरएचएस में कॉसेक और कॉट में है चीजें, तो यानी कि बेटा इनको कॉसेक और कॉट में हम ब्रेक करेंगे। और वैसे भी हमें बताया गया है कि इस आइडेंटिटी का यूज करो, उसमें भी कॉसेक और कॉट ही है। तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे कॉसेक और कॉट को लाए हैं। तो उसके लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो या साइन से डिवाइड कर दो। इस तरह की ट्रिक्स आपको सोचनी है। तो अगर बेटा मैं कॉस से डिवाइड करूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, साइन से डिवाइड करो तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। यानी कि ये टोटल ऊपर 3 टर्म्स है, नीचे भी 3 टर्म्स है, 6 टर्म्स है टोटल, ऊपर नीचे की मिला के सबके नीचे साइन आ जाएगा। वहां से हमारी चीजें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट होंगी। ये देखो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन देखो होता है कॉसेक, तो मिलेगा ना हमें फाइनल। ऐसी नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए, ये साइन ए अपॉन साइन ए, ये 1 अपॉन साइन ए, है ना, ऊपर नीचे हर टर्म के नीचे साइन ए आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, साइन ए से साइन ए कट, -1 बचा, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, नीचे कॉस अपॉन साइन कॉट ए, यहां पर भी ये कट +1 और ये होता है कॉसेक ए, माइनस का कॉसेक ए हो गया। अब देखो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे इस आइडेंटिटी का यूज हम। तो बेटा यहां -1 है, -1 अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए इसको इधर लिया हूं माइनस कॉट स्क्वायर ए, या एक काम करो -1 का हमें लाना है ना, तो बेटा आप जो है 1 को इधर लिया हो, -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। -1 की वैल्यू निकाल लो, इस -1 की जगह हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो कॉट ए और ये प्लस का कॉसेक ए, इन दोनों को तो मैंने पहले लिख दिया, और जो ये -1 है उसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अपॉन में ये मैंने कहा कि डेनोमिनेटर को नीचे वाले को जल्दी से टच मत करा करो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे। आगे देखो इसके बारे में क्या होगा, ये खत्म ही हो जाएगा। अब देखो a² माइनस b² की आइडेंटिटी यहां पर लगाओ, तो ये चल ही रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए, है ना, प्लस कॉसेक ए, है ना, a² माइनस b² की a माइनस बी इंटू a प्लस बी आइडेंटिटी हमने लगाई। नीचे चल ही रहा है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ध्यान से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए
कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन है, मैंने कहा तुरंत कॉमन लिया करो। कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने तुरंत कॉमन लिया। अब देखो क्या बचा, यहां के लिए 1 ही तो बचेगा, दिस इंटू 1 करो, ये पूरी टर्म देखो हमें मिलती है। फिर उसके बाद जब हमने कॉमन लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहां के लिए बचा हमारे पास ये कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब जरा डिनोमिनेटर को भी देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्यों बेटा, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस 1 दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, तो अब समझे क्यों मैं कह रहा हूं कि नीचे वाले को जल्दी से टच नहीं करते। तो ये बेटा आपका प्रूव हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो ये हमारा इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस प्रूव। तो ये ट्रिक इसकी ध्यान रखना कि किस तरह से बेटा हमने साइन से डिवाइड किया था चीजों को, कॉट में या कोसेक में हमने बना लिया था इजीली जो है इस आइडेंटिटी का। तो मैंने बताया कि अगर ये ना भी लिखा होता क्वेश्चन में तो भी हम यही आइडेंटिटी यूज करते हैं। क्या आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आ जाओ बेटा 6th पार्ट पे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब इस क्वेश्चन में भी हमारी एक ट्रिक आ जाएगी। देखो क्या है वो ट्रिक, ये हमें स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, लेकिन जो हमें प्रूव करना है वो बगैर स्क्वायर रूट के है। तो इसका मतलब बच्चों हमें स्क्वायर रूट खत्म करना होगा। तो स्क्वायर रूट खत्म करने की देखो क्या ट्रिक है। थोड़ा सा बेटा कॉटन वाले कपड़े से मैं इसको रब कर देता हूं। अब ये बढ़िया हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखो बेटा, तो यहां रूट है, यहां हमें रूट खत्म करना है रूट में। तो रूट को खत्म करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। वो क्या ट्रिक है, इसके अपोजिट साइन से, जिसको हम कंजुगेट भी बोलते हैं, कंजुगेट कर दिया अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर दो, ऊपर भी नीचे भी कर दिया हमने। दिस इंटू दिस मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर और रूट खत्म होंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। नीचे रूट बना रहेगा a माइनस बी ए प्लस बी। देख रहे हो बच्चों कितना यूज हो रही है वाली आइडेंटिटी अलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब इसके बाद 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्यों बच्चों, अब तो ये चीज ढंग से रख चुकी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको इधर ले जाएं उठाकर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आई ना बच्चों वैल्यू कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए हमने लिख दिया। अब इसके बाद 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट खत्म, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए। अब बच्चों ये पूरा ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है ये नीचे वाला, यानी कि 1 को भी डिवाइड कर रहा है और साइन ए को भी डिवाइड कर रहा है ना। 1 के नीचे भी हमने कॉस ए रखा और साइन के नीचे भी 1 अपॉन कॉस सेक ए होता है, साइन अपॉन कॉस टेन ए होता है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन में तो हम वैसे एलएचएस ही देते हैं, लेकिन आपने देखा किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एलएचएस के बाद फिर आरएचएस भी लिया था, तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है। इसके बाद चलते हैं बेटा, है ना। तो यहां पे हमने क्या ट्रिक पढ़ी कि स्क्वायर रूट खत्म करना है अगर हमें, तो किस तरह से हम कंजुगेट कर देते हैं, रूट के अंदर ही ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाता है। अब आ जाओ बेटा 7th पार्ट पे। 7th में दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये बेटा हमें टेन थीटा प्रूव करना है। फिर से वही बात बच्चों, जब भी कॉमन मिले तुरंत कॉमन लो सबसे पहले, इन दोनों में ऊपर
साइन थीटा कॉमन है, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 2 साइन स्क्वायर। देखो साइन इंटू 1 साइन थीटा इंटू दिस -2 साइन क्यूब थीटा ना स्क्वायर, और यहां पावर है 1, पावर प्लस होती है मल्टीप्लाई में बेस से होने पर। यहां कॉस थीटा कॉमन है, यहां के लिए बचेगा 2 कॉस स्क्वायर है ना, बिल्कुल ऊपर की तरह हम सोच रहे हैं, -1। अब देखो मैंने कहा आरएचएस आपकी हमेशा हेल्प करती है, साइन अपॉन कॉस, ये tan तो बन गया, tan तो बन चुका है बच्चों, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अब बच्चा समझ गया कि काम की चीज तो ये है, इसका मतलब ये दोनों फालतू है, तो इसका मतलब ये कट होंगे, लेकिन कट कैसे हो, ये तो सेम नहीं है, ये तो डिफरेंट है। यानी कि या तो साइन को कॉस बना लो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन, तो पक्की बात है दोनों सेम हो जाएंगे। तो मान लो मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना रहा हूं, फिर से वो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब देखो कितनी बार हम ये काम कर चुके हैं, और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे ये चली रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद बच्चों हम जो है tan थीटा तो ऐसे चलने देंगे, इस ब्रैकेट को अब सॉल्व करो, इस -2 की अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, 1 -2 की 1 से होगी -2, -2 की माइनस से होगी +2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा, ये हो गया -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, अब ध्यान से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों कट, तो इस तरह से बच्चों ये tan थीटा हमारा आरएचएस के इक्वल आ जाता है, हैंस प्रूफ। तो ये वाला भी हमने प्रूफ किया। अब चलते हैं बच्चों 8th पार्ट पे, ठीक है। बस तो बेटा ये हमारे जो हैं 3 पार्ट और बचे, 8th 9th 10th, बस ये भी हो जाएंगे। 8th क्या दे रखा है 8th में, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब देखो बेटा हम ये कैसे प्रूव करेंगे, LHS ले ली हमने, है ना, लिख दिया हमने, टेकिंग LHS a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको बच्चा ओपन कर ले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, प्लस इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो वही मैंने कहा अलजेब्रा का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है हमारा 1, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का हमने पेयर बनाया, इसको 1 लिख दिया। अब मैंने कहा आरएचएस हमेशा हेल्प करेगी, tan स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, तो हम भी बना सकते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और बेटा हमें मालूम है साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस कोसेक की जगह हम 1 अपॉन साइन, या साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक लिख दो, कुछ भी लिखोगे ये कट तो होंगे ही आपके।
है ना, ये तो हमने दिस प्लस दिस वन लिख दिया था। सेक स्क्वायर ए को देखो हम tan की टर्म्स में 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पर 2 इंटू कॉस को बच्चा 1 अपॉन सेक ए या सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखते, कट तो ये होने ही होने। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 7 है ना, ये वाला 7 आ गया, प्लस ये देखो tan स्क्वायर ए बचा ये कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये भी प्रूफ किया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आज चलते हैं बेटा 9th पार्ट पे। 9th वाले पे आ जाओ बच्चों, इसको मैंने रब कर दिया है। अब देखो 9th में क्या दे रखा है। cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a प्रूव करना है हमें 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बेटा वही बात, LHS हमने ले ली, cosec को हम लिख सकते हैं ना, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन। इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, और मैंने कहा नीचे कुछ ना हो तो 1 लिख दिया, तो उससे आसानी होती है। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस बाई सेक का रेसिप्रोकल, कॉस को एज इट इज, है ना। फिर से वही बात, टर्म साइन और कॉस ही है, बस 1 2 3 4 टर्म्स में हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट किया है 4 को। अब यहां एलसीएम लेंगे, साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, है ना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ऐसे यहां पर एलसीएम लिया हमने कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब तो बच्चों हम इतनी बार यूज कर चुके हैं, हमें ढंग से रट चुका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना, कितनी बार हमने यूज कर लिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए कॉस ए से 1, है ना, कॉस इंटू कॉस ए था, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 कॉस ए कट हो गया। ऐसी साइन ए इंटू साइन ए, तो 1 साइन ए कट हो गया। क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन बेटा आरएचएस में तो कुछ और है, तो अब हम आरएचएस ले लेते हैं। तो मैंने कहा था कई बार ऐसा भी होता है कि हमें आरएचएस भी लेनी पड़ती है, तो अब आरएचएस ले लेते हैं, टेकिंग आरएचएस। अब बच्चों को पता है कि भाई एलएचएस में कॉस और साइन है, तो यानी कि हमें साइन और कॉस में ब्रेक करना होगा। हमें पता है tan को हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिखते हैं, और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। अब बच्चा यहां पर एलसीएम लेगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, साइन ए की साइन ए से होगी साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए की कॉस ए से होगी कॉस स्क्वायर ए। अब वही बात ऊपर वाले की नीचे वाले से होती है, तो कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर आ गया, और ये बीच में अकेला था, इसकी किसी से नहीं हुई, ये ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और ये कॉस ए साइन ए। अब कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, तो यानी कि कॉस ए साइन ए। तो इस तरह से एलएचएस और आरएचएस हमारी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये कॉस ए अपॉन कॉस इंटू साइन ए अपॉन 1 मतलब कॉस ए इंटू साइन। अब आ जाओ बेटा इसके 10th पार्ट पे। तो ये लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा। अब देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है हमें 10th पार्ट में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन
1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये दिया हुआ हमें। इस बार बच्चों LHS मिडल टर्म भी है ना, देखो बीच में एक टर्म आ रही है, और RHS है। तो यानी कि हम बारी बारी से सबको ये बनाते रहेंगे tan स्क्वायर। एक बार इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे, एक बार इसको भी इसके इक्वल। तो इस तरह से LHS की RHS बन जाएगी और मिडल टर्म भी। तो पहले हम LHS ही ले लेते हैं। अब हमें पता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए हमारा। ठीक है, इसके बाद sec स्क्वायर ए को बच्चा लिख सकता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए को बच्चा लिख सकता है 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब वही बात कि इसकी इससे इसकी है ना, रेसिप्रोकल वगैरह होकर जो होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, ये डिवाइड बनता है मल्टीप्लाई इसके बाद की चीजों का रेसिप्रोकल, जिसको भी मैं ऐसे समझाता हूं, इसकी इससे तो sin स्क्वायर ए अपॉन 1, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने LHS को RHS के इक्वल बनाया। अब हम मिडल टर्म ले लेंगे। मिडल टर्म क्या है हमारी, ये। अब देखो बेटा, हमें प्रूफ में tan चाहिए, यानी कि tan तो मिल रहा है, यानी कि cot को हम tan बनाएंगे, और cot को tan कैसे बनाएंगे, क्यों बच्चों, 1 अपॉन tan ए लिखा है। ठीक है, तो हम मिडल टर्म लेके चल रहे हैं 1 माइनस tan ए, और इस cot को बच्चा लिख दे 1 अपॉन tan ए, है ना, cot का रेसिप्रोकल होल स्क्वायर चलते रहना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों 1 माइनस tan ए, यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे, तो tan ए माइनस 1 होल स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा, है ना, tan ए माइनस 1, और नीचे ये जो एलसीएम में tan ए आया था वो हमारा चल रहा है। अब एक चीज देखो बच्चों, ये चीजें हैं तो सेम, लेकिन टर्म्स अपोजिट है, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का। तो अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, या इससे ध्यान से देखो, मैं इस पूरे को कट कर दूंगा -1 बार, tan a -1 इंटू -1 करो तो देखो माइनस tan a प्लस 1 मिलेगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब बच्चों ये tan a ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस tan a होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सबसे ऊपर वाले की नीचे वाले से जब हम रेसिप्रोकल वगैरह करते हैं मल्टीप्लाई होती है, माइनस का स्क्वायर प्लस tan a का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a। तो इस तरह से बच्चों हमने LHS, मिडल टर्म और RHS तीनों को इक्वल प्रूव करा। तो बेटा इनकी बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस करते रहना। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये बिल्कुल ढंग से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करना बच्चों में, और बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों, बाय, सी यू।